मित्रों नमस्कार। आज पूरा देश चंद्रयान-3 की लैंडिंग की इंतज़ार कर रहा है, खुशी से झूम रहा है। 23 अगस्त को लैंडिंग का टाइम फिक्स हुआ है और सफल लैंडिंग की सभी कामना कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से बातचीत कर रहे हैं, खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए। जब अपना देश तरक्की करता है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है। विदेशों में भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भारतीय आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब अगर हम ऊपर उठते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा सिर ऊंचा होता है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में तो भारत सबसे ऊंचा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष विज्ञान भारत की देन है, आध्यात्म भारत की देन है, टेक्नोलॉजी भी भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने हजारों वर्ष पहले पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सभी ग्रहों की दूरी, सूर्य के मूवमेंट, उसके ग्रेविटी फोर्सेस, इन सब की जानकारी ज्योतिष के माध्यम से दे दी थी। और आज वही हो रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तिथियों की जानकारी, कैसे तिथियां बनती हैं, इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन चंद्रमा के बारे में जानकारी नहीं है। और हमारा चंद्रयान-3 अगर सफलपूर्वक लैंड करता है तो निश्चित तौर पर हमें और बहुत सारी जानकारियाँ चंद्रमा की मिलेंगी कि चंद्रमा का वातावरण क्या है, क्या चंद्रमा पर जीवन है क्या, और चंद्रमा हमारे शरीर को, हमारे मन को कैसे प्रभावित करता है। ये सब जानकारियाँ हमें मिलेंगी, मिलनी भी चाहिए। अब मैं ज्योतिषीय बातों की जानकारी आपको देता हूं कि क्या कहती है ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की गोचरीय स्थिति। ग्रहों की गोचरीय स्थिति अगर मैं देखता हूं तो जो चंद्रमा जिसके ऊपर हमारा चंद्रयान-3 लैंड करने वाला है, वो चंद्रमा आज केतु के साथ, और 23 अगस्त को भी जिस समय लैंडिंग का टाइम दिया गया है उस समय चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण में रहेगा। इसका मतलब चंद्रमा के ऊपर छाया ग्रह का प्रभाव कुछ उथल पुथल करेगा। और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ है, वो दोनों आमने सामने गजकेसरी राजयोग निश्चित तौर पर बना रहे हैं। तो प्रसिद्ध ज्योतिष ये कहती है कि कहीं ना कहीं ये सफलता जरूर प्राप्त होगी। लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों वो भी कम नहीं है। उन्होंने इस बात को पहले ही भांप लिया कि चंद्रयान-2 की गलती से उन्होंने ये तय किया है कि हम 2 घंटे पहले ये डिसाइड करेंगे कि लैंडिंग करनी है या 27 अगस्त के लिए टाल देना है। मेरे हिसाब से 27 अगस्त बेटर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 23 तारीख की रात तक, आधी रात के बाद तक चंद्रमा केतु के साथ रहेगा और लैंडिंग 6 बजे से पहले पहले की है। इसका मतलब कहीं थोड़ी बहुत बाधा आने का योग बनता है। और उसके बाद चंद्रमा नीच हो जाएगा। चंद्रमा का कहीं ना कहीं ग्रेविटी फोर्स, चंद्रमा का सूर्य के साथ लिंक, पृथ्वी के साथ घूर्णन प्रभाव, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने का योग बनाएगा नीच होने पर। जब चंद्रमा नीच होता है तो गोचर के अंदर वो वृश्चिक राशि के ऊपर से मूवमेंट में होगा। उस समय हो सकता है कि उसका कोई ग्रेविटी फोर्स चेंज हो, उसके जो अक्ष हैं उन पर कोई प्रभाव आ जाए, उनके गोलार्धों के ऊपर कोई प्रभाव आ जाए ज्योतिषीय कैलकुलेशन के हिसाब से। तो उन्होंने फिर उसके बाद में 27 रखा है, क्योंकि 26 के एंड तक तो फिर चंद्रमा नीच अवस्था में रहेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं वैज्ञानिकों को कि आपका 23 को ही चंद्रयान-3 हमारा सफल लैंड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, वहाँ के वातावरण में कोई डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, तो फिर 27 तो निश्चित तौर पर 100% सफल होने का योग बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ग्रहों के बारे में उनकी स्थितियां हैं, उनके घूमने की गतियां हैं, वो सब आजकल विज्ञान के अधीन हो चुका है बहुत ज़्यादा। ज्योतिषीय कैलकुलेशन जो होती हैं वो भी बहुत सटीक होती हैं, लेकिन उन पर लैंड करना, आध्यात्मिक दृष्टि से लैंड करना
और यांत्रिक दृष्टि से लैंड करने में बड़ा फर्क होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे ऋषियों ने लैंड किया था, उन्होंने सारी स्थितियों को समझाया था, और आज हम यांत्रिक दृष्टि से वहाँ पर सफल होने के कगार पर खड़े हुए हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है, और इस समय निश्चित तौर पर हम वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी के फील्ड में कदम रखने वाले हैं। चंद्रयान 3 हमारा सफल लैंड करता है तो हम उन देशों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे जो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, और हम ज्ञान के क्षेत्र में सुपर पावर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी हमारी सोच यही रहेगी कि हम ज्ञान के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएं। ज्ञान के फील्ड में तो हम विश्व गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में और साथ में आर्थिक स्थिति में और हमें मजबूती आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ये स्थिति और थोड़ी मजबूत बन जाती है तो भारत निश्चित तौर पर बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। हमारी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसरो के जितने भी वैज्ञानिक उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपका मिशन पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं। और हम यही चाहते हैं कि केतु देवता, राहु देवता चंद्रमा को किसी प्रकार से तकलीफ ना दें। धन्यवाद।